देखो, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ऐसा कदम मत उठाया करो जिससे कि पुलिस को पता लग जाए, मगर तुम दोनों मेरी बात सुनते कहाँ हो। कम से कम इतना तो सोचो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम उनसे नहीं बच सकते। बॉस, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पुलिस वालों को चकमा दिया था, पता नहीं कि चील की निगाहें हैं, उन्होंने हम पर ही नज़र जमा रखी थी। देखो, मेरा माल पकड़ा गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ का था। लेकिन तुम पकड़ जाते ना तो पुलिस तुम्हें जान से मार देती। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, सरकार ने हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। पुलिस हमें पकड़ेगी नहीं, सीधा एनकाउंटर करेगी। और हाँ, इतना याद रखना, जिस दिन तुम पुलिस के चंगुल में फंस जाओ ना, उस दिन खुद को गोली मार लेना। ठीक है बॉस। बोलो मंत्री जी, आज कैसे याद किया? हमारे काम में एक इंजीनियर रुकावट डाल रहा है, तू उसे रास्ते से हटा दे। जो कहेगा वो कीमत मिलेगी तुझे। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। सुन बे मंत्री, तूने हमें कुत्ता समझ रखा है क्या? जब तू रोटी का टुकड़ा फेंकेगा और हम तेरे पास पूंछ हिलाते आएंगे, पहले हमारी पेमेंट भेज जो तेरे पास हमारी रुकी हुई है। मैंने तो सारी पेमेंट दे दी तुम्हें, और कौन सी पेमेंट चाहिए? मुझे पता है मंत्री, हर एक मंत्री झूठ बोलता है। पहले तो जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, फिर उन्हीं हाथों से जनता के हाथ काटता है। मंत्री, मगर मैं तेरी चुंगल में फंसने वाला नहीं हूँ। मंत्री, आज तू मेरे खाते में 2 करोड़ रुपए डाल देगा तो मैं उस इंजीनियर को नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को मार दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 करोड़ थोड़ी देर में भिजवा दूंगा, मगर हाँ, ये काम सारी से करना। ये पूरे 2 करोड़ का मामला है। मंत्री, मैं अपने काम के लिए अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जुबान गंदी नहीं होने दूंगा। कल शाम के 5 बजे तक इंजीनियर इस दुनिया में नहीं रहेगा। कल को हमें इंजीनियर को। ये मोबाइल की आवाज़ कैसी है? उधर जाकर देखो। बॉस, उधर तो एक लड़की है। लड़की है तो मैं क्या करूं? पकड़ो उसे जाकर, उसने जरूर हमारे बारे में कुछ ना कुछ सुन लिया होगा। मुझे वो लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए। बॉस, वो लड़की तो हमारे हाथों से निकल गई। क्या कहा तूने? वो लड़की हमारे हाथों से निकल गई? इसका मतलब हमारी जान भी हमारे हाथों से निकल गई। वो लड़की या तो कोई पुलिस वाली होगी या CID से होगी। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पता लगा वो लड़की कौन है। हेलो, जय हिंद सर। सर, आपने मुझे जिस मिशन के लिए भेजा था वो मिशन कंप्लीट हो चुका है। सर, मुझे पता चल गया है कि उन लोगों का साथ कौन कौन दे रहा है। मेरे पास उन लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं। नहीं सर, मेरे पास पक्के सबूत हैं। मैंने उन लोगों के अपने फ़ोन में वीडियो बना रखी है। नहीं सर, ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो लोग बच जाएं। ओके सर, जय हिंद सर। आज हम इंजीनियर का काम ही खत्म कर देंगे। इसमें तो इंजीनियर की सिरगट भी है। लो पियो, एंजॉय करो। कौन हो तुम? और मेरे बिना इजाजत के ऑफिस में कैसे है? और तुम उठो यहाँ से, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है? किसी से मिलने आते तो कहाँ बैठते हैं? सुन, हम गैंगस्टर हैं। हमारा काम आदमी की गर्दन तोड़ना, उसके पैर तोड़ना, उसके हाथ तोड़ना और फिर उसके बाद उसको खत्म कर देना। और तुझे मारने के लिए ना हमें पूरे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे मंत्री का काम करना है या सीधे यमराज के पास जाना है। मैं एक ईमानदार इंजीनियर हूँ, मुझे पता है मंत्री जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो ऐसी जगह पुल बनाने को कह रहे हैं जो 4 दिन में नहीं टिक सकता। साइन करने को तो मैं कर दूं, लेकिन नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। सुन बे, मैंने बचपन में एक वॉलेट चुराया था, लेकिन मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसमें ना 10,000 रुपए निकले थे। फिर मैंने धीरे धीरे चोरी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने एक दिन ना बैंक की लूट लिया। फिर पुलिस मुझे मेरे घर पर पकड़ने आई थी और मेरे हाथ में बंदूक थी। फिर मैंने अपनी माँ को मार दिया। तुझे पता है मैंने अपनी माँ को क्यों मारा था? मैंने बचपन में चोरी की थी। अगर उसी दिन ना मेरी माँ मुझ में थप्पड़ मार देती तो आज मैं चोरी नहीं करता। अगर वो चाहती थी तो मुझे चोरी करने से रोक लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं गैंगस्टर बन गया। तू चाहे कितनी भी झूठी कहानी बना ले, मगर मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तेरे ऊपर ईमानदारी का भूत सवार है ना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम तुझे समझा सकें। भाई, ये देखो, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन अपनी बातें सुनी थी। बहुत सही कह रहे थे, ये तो पुलिस वाली है। चलो, ये बात हम बॉस को बताते हैं। चलो।
बॉस, हमने उस लड़की को देखा है जो उस दिन हमारी बातें सुनकर गई थी। क्या तूने उस लड़की को देखा है? सुन रहे, मैंने तुझ पे भरोसा किया है। तू उस लड़की को पकड़ के लेकर आ मेरे पास। सुन, कुछ गलत मत करना, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी लिस्ट में सिर्फ मौत है। ठीक है बॉस, मैं आपका काम बहुत जल्द कर दूंगा। हेलो जैन सर, बोलिए सर, कैसे याद किया? मैडम, अगर आपसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये केस किसी और को दे दूंगा। तुम्हें पता है कल एक इंजीनियर की उसकी गैंग ने हत्या कर दी। सर आप मुझे कुछ टाइम और दे दीजिए, बहुत जल्द वो लोग जेल के अंदर होंगे। ओके सर, जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद। यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम, पहले तो आप अपनी बंदूक नीचे करिए। मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। मैंने बहुत लोगों को सताया है, अब मेरी समझ में आ गया है, अब मैं सुधर गया हूँ। मेरी जान तो इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है आसमान से परी नीचे उतर आई हो। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। छोड़ देंगे, पहले तू हमारी बात तो सुन ले। तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने आज हमारे ऊपर बदनामी का दाग लगा दिया। तुझे पता है, आज तक हमने किसी माँ बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हम उसे जान से मार देंगे, लेकिन हम उस पर कभी गंदी नजर नहीं डालेंगे। लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। बस बॉस, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। तुम हमारे बॉस हो, बाप नहीं। जो तुम कहोगे वही करेंगे। ये जवान है और खूबसूरत भी, क्या करूं जब मेरा मन बहक गया। अरे आंखें बंद मत करना, सुनो, आंखें खोलो, सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये कितने अच्छे इंसान थे और मैंने इन्हें कितना गलत समझा। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती तो मेरी जान नहीं बच पाती। धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। पर आई एम सॉरी, मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। मैं गलत रास्ते पर चला, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। मेरी वजह से जो लोग गैंगस्टर बने हैं, मैं उन लोगों को आपके हवाले करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अपना वादा मत तोड़ना जो तुम मुझसे करके जा रहे हो। मैं अपनी जुबान कटवा सकता हूँ, लेकिन दिया हुआ वचन नहीं। मैं उस गैंगस्टर के बारे में ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं पगली, इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाएगा? हाँ काजल, जिस तरह से तू उसके बारे में सोच रही है, तुझे सचमुच उससे प्यार हो गया है। वो बहुत अच्छा इंसान है। बॉस, हम जा कहाँ रहे हैं? हम जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। चलो बैठो। बॉस, आगे से तो पुलिस आ रही है। मैडम जी, मेरे सारे बंदे आ गए हैं, तुम इन्हें अरेस्ट कर लो और मुझे भी। बॉस, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम हमें पुलिस से पकड़वाने के लिए लेके आए हो और तुमने इस तरह से हमें धोखा दिया है। लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए। मैंने सबके बारे में सोचा है, ऐसे ही हम कब तक गैंगस्टर की जिंदगी जिएंगे। थोड़े दिन की तो बात है, हम जेल काट कर सब बाहर आ जाएंगे फिर। नहीं बॉस, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया।
मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लगता है तुमने दिल जले मूवी नहीं देखी है, इसीलिए तुम ये बात कर रही हो। हम स्पूरी ने कहा था आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, और यहाँ तो तुम मुझसे प्यार कर बैठे। ये डायलॉगबाजी बंद करो और चुपचाप से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो।